रावण एक परम ज्ञानी वेद शास्त्र का ज्ञाता महान पंडित था। रावण के जैसा ना कोई था और ना कभी होगा, लेकिन अपने ज्ञान और ताकत के अहंकार में चूर रावण धर्म के विपरीत कर्म करने लगा और इसी कारण से भगवान श्री राम ने धरती लोक में जन्म लिया और रावण का वध करके इस धरती को पाप से मुक्त किया। रावण भले ही अहंकारी था, लेकिन उसके जैसा ज्ञानी, पराक्रमी और उनके जैसा शिव भक्त इस विश्व में कहीं न था। रावण के इन्हीं अच्छाइयों के चलते आज रावण को कई जगहों पर पूजा जाता है। ऐसी ही और कई सारी बातें हैं जो हम आगे बताने वाले हैं। तो आओ जानते हैं दशानन रावण के बारे में 25 अनजाने और रोचक तथ्य। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो नीचे सब्सक्राइब के बटन को जरूर से दबा लें। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और आप देख रहे हैं YK एक्सप्लेनर। एक स्रोत के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म लगभग 5000 ईसा पूर्व हुआ था और इन्हीं के काल में ही रावण था। रावण शब्द का अर्थ होता है दूसरों को रुलाने वाला, परंतु कुछ सभ्यता के अनुसार रावण नाम का मतलब महान राजा होता है। राम नाम का तो दुनिया में कई मिल जाएंगे, लेकिन रावण नाम का दूसरा कोई नहीं मिलेगा। कहते हैं कि रावण के 7 भाई थे, जिनके नाम है कुबेर, विभीषण, कुंभकर्ण, अहिरावण, महिरावण, खर और दूषण। इनमें से विभीषण और कुंभकर्ण रावण के सगे भाई थे। रावण की 2 बहनें थीं, एक शूर्पणखा और दूसरी कुंभिनी। कुंभिनी मथुरा के राजा मधु राक्षस की पत्नी थी और कुंभिनी लवणासुर राक्षस की माँ थी। खर, दूषण, कुंभिनी, अहिरावण और कुबेर रावण के सगे भाई बहन नहीं थे। कुबेर को बेदखल कर रावण के लंका में अधिकार जमाने के बाद उसने अपनी बहन शूर्पणखा का विवाह कालका के पुत्र दानवराज विद्युत विवाह के साथ कर दिया। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ, सेनापति और वास्तुकाल का मर्मज्ञ होने के साथ साथ बहुविद्याओं का जानकार था। रावण को मायावी इसीलिए कहा जाता था क्योंकि वह इंद्रजाल, तंत्र मंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। रावण के पास बहुत सारे विमान थे, जिनमें से एक था पुष्पक विमान, जिसे रावण ने अपने भाई कुबेर से छीना था। जैन शास्त्रों में रावण को प्रतिनारायण माना गया है। जैन धर्म के 64 सलाका पुरुषों में रावण की गिनती की जाती है। रावण की 3 पत्नियां थीं। रावण की पहली पत्नी का नाम मंदोदरी था, जो कि राक्षस राज मयासुर की पुत्री थी। दूसरी का नाम धन्यमालिनी था और तीसरी का नाम का वर्णन अभी तक अज्ञात है। ऐसा भी कहा जाता है कि रावण ने उसकी हत्या कर दी थी। दीति के पुत्र मय की कन्या मंदोदरी रावण की मुख्य रानी थी, जो हेमा नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। मंदोदरी से रावण को जो पुत्र मिले उनके नाम है इंद्रजीत, मेघनाथ, महोदर, प्रहस्थ, विरूपाक्ष, भीमकर, वीर। और रावण की दूसरी पत्नी धन्यमालिनी से 2 पुत्र थे, जिनके नाम है अतिक्या और त्रिशिरार। तो वहीं तीसरी पत्नी से प्रहस्था, नरांतका और देवांतका नामक पुत्र थे। रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया पर भी वासना युक्त नजर रखी। माया के पति संभर को जब यह पता चला तो उसने रावण को बंदी बना लिया था। तभी उसी समय संभर पर राजा दशरथ ने आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में संभर की मृत्यु हो गई। जब माया सती होने लगी तो रावण ने उसे अपने साथ चलने को कहा। तब माया ने कहा कि तुमने वासना युक्त होकर मेरा अस्तित्व भंग करने का प्रयास किया, इसलिए मेरे पति की मृत्यु हो गई। और माया ने रावण को श्राप दिया कि तुम्हारी मृत्यु भी इसी कारण होगी। एक बार वेदवती नाम की एक स्त्री भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण उसे देखकर मोहित हो गया और रावण उसके बाल पकड़े और अपने साथ चलने को कहा।
उस तपस्विनी ने उसी क्षण अपना देह त्याग दिया और रावण को श्राप दिया कि एक स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। विश्व विजय करने के लिए जब रावण स्वर्गलोक पहुंचा तो उसने कामातुर होकर अप्सरा रंभा को पकड़ लिया। यह बात जब नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री के इच्छा के उसको स्पर्श नहीं कर पाएगा और यदि करेगा तो उसका मस्तक 100 टुकड़ों में फट जाएगा। ब्रह्मा जी के पुत्र पुलत्स ऋषि हुए, उनका पुत्र विश्रवा हुआ और विश्रवा का पुत्र था रावण। इस तरह ब्रह्मा जी रावण के परदादा थे। रावण के माता का नाम कैकसी था जो दैत्यराज सुमाली की पुत्री थी। रावण के सौतेली माता का नाम देवांगना था जो ऋषि भारद्वाज की पुत्री थी और देवांगना के पुत्र का नाम कुबेर था। इस तरह रावण और कुबेर भाई थे। कहते हैं कि रावण अपने पिछले जन्म में हिरण्याक्ष था और उसके पहले वह श्री हरि विष्णु के पार्षद जय और विजय में से कोई एक था। रावण का बचपन हर तरह की शिक्षा और विद्याएं सीखने में बीता। बाल्यकाल से ही रावण चारों वेदों का ज्ञाता बन गया था। इसके अलावा उसने आयुर्वेद, ज्योतिष और तंत्र विद्या में भी महारत हासिल कर ली थी। युवा होते ही रावण कठोर तपस्या करने के लिए जंगलों में चला गया। वह जानता था कि ब्रह्मा जी उसके परदादा है, इसलिए उसने पहले ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और कई वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होने के बाद ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने अजर अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं यह वरदान नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हें कई तरह की शक्तियाँ प्रदान कर सकता हूँ। तुम ज्ञानी हो, इसलिए समझने का प्रयास करो। रावण ने यह स्वीकार कर लिया और कई तरह की शक्तियाँ लेकर चला गया और फिर बाद में रावण ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। रावण बहुत ही बड़ा शिव भक्त था। रावण ने शिव तांडव स्रोत की रचना करने के अलावा कई तंत्र ग्रंथों की रचना की। रावण संहिता नाम से उसका लिखित ग्रंथ आज भी प्रचलित है। नाड़ी परीक्षा का ज्योतिष और आयुर्वेद का ग्रंथ भी रावण ने लिखा था। रावण ने कुल 13 ग्रंथ लिखे थे। रावण ने सुम्बा और बाली द्वीप को जीतकर अपने शासन का विस्तार करते हुए अंग द्वीप, मलय द्वीप, वराह द्वीप, शंख द्वीप, कुश द्वीप, यव द्वीप और आंध्रालय पर विजय प्राप्त की थी। इसके बाद रावण ने कुबेर से लंका को छीन लिया था। आज के युग अनुसार रावण का राज्य विस्तार इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, दक्षिण भारत के कुछ राज्य और श्रीलंका पर रावण का राज था। रावण के 10 सिर नहीं थे, किंतु वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देता था। इसी कारण लोग उसे दशानन कहते थे। जैन शास्त्रों में उल्लेख है कि रावण के गले में बड़ी बड़ी गोलाकार 9 मणियां होती थी। सभी 9 मणियों में रावण का सिर दिखाई देता था, जिसके कारण उसके 10 सिर होने का भ्रम होता था। लेकिन रावण के बारे में एक अन्य प्रसंग के अनुसार जब रावण की घायल बहन शूर्पणखा रावण की राज्यसभा में जाती है तो वाल्मीकि जी लिखते हैं कि रावण मंत्रियों से घिरा बैठा था। उसके 20 भुजाएं और 10 मस्तक थे। विंशब्द द्विजम 10 ग्रीवम दर्शनीय परीक्षदम। इस तरह जब हनुमान को बंदी बनाकर रावण के सामने पेश किया जाता है तब हनुमान जी देखते हैं कि रावण के 10 सिर है। सिरो भी दर्श भी वीरम भ्राजमानम महोजसम। किंतु यह बताना भी महत्वपूर्ण है कि इससे ठीक पहली रात को जब सीता की खोज कर रहे हनुमान जी रावण के महल में घुसते हैं और रावण को पहली बार देखते हैं तो वहां स्पष्ट रूप में शयन कक्ष में सो रहे रावण का 1 सिर और 2 हाथ ही दिखते हैं। रावण के मंत्रियों में पहला कुंभकर्ण और दूसरा विभीषण थे। दोनों रावण के सगे भाई थे। तीसरे और चौथे नंबर में महापार्श्व और महोदर थे। ये दोनों भी रावण के भाई थे पर सगे नहीं थे। 5वें और 6वें नंबर पे इंद्रजीत और अक्षय कुमार थे। ये दोनों रावण के बेटे थे। 7वें नंबर पे रावण के नाना का भाई माल्यवान था। 8वें नंबर पे माल्यवान का बेटा विरूपाक्ष था।
जो रावण का सचिव था, और 9वें नंबर पर रावण का मामा प्रहस्त था, जो कि प्रधानमंत्री था। रावण के दरबार में और भी कई मंत्री थे, लेकिन ये 9 ही प्रमुख थे। रावण 7 असंभव कार्य करना चाहता था। पहला, स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाना। दूसरा, स्वर्ण को सुगंधित करना। तीसरा, मदिरा को गंधहीन बनाना। चौथा, हर व्यक्ति को गोरा करना। पांचवा, सभी रावण की ही पूजा करे। छठा, खून का रंग सफेद करना। और सातवां, समुद्र के पानी को मीठा करना। सहस्त्रबाहु अर्जुन और सुग्रीव के भाई बाली ने रावण को हराकर उसे बंदी बना लिया था, लेकिन बाद में रावण की इन्हीं से मित्रता हो गई। रावण तीनों लोकों पर राज करना चाहता था। उसके पुत्र मेघनाथ ने उसकी यह इच्छा भी पूर्ण कर दी थी। अपनी बहन के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए रावण श्री राम की पत्नी सीता का हरण कर लेता है। श्री राम माता सीता की खोज में समुद्र पार कर लंका पहुंच जाते हैं। लंका में श्री राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध होता है और अश्विन माह की 10वीं तिथि को श्री राम रावण का वध कर देता है और असत्य पर सत्य की जीत होती है। इसी खुशी में लोग रावण का दहन कर दशहरा त्योहार मनाते हैं। रावण अपने परिवार से बहुत ही प्रेम करता था। सिर्फ विभीषण ने ही उसे धोखा दिया। रावण कहता था कि यदि लक्ष्मण की तरह मेरा भी भाई होता तो मुझे कोई हरा नहीं सकता था। कहते हैं कि श्रीलंका में आज भी रावण का शव सुरक्षित रखा हुआ है। मान्यता के अनुसार रैगला के जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी पर रावण की गुफा है। रैगला के घने जंगलों और गुफाओं में कोई नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ जंगली और खूंखार जानवरों का बसेरा है। कहते हैं कि इसी गुफा में रावण का शव रखा हुआ है। दशानन रावण के बारे में ऐसी और भी कई सारी बातें हैं जिसे हम अगली वीडियो में जानेंगे। हमारी आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए नीचे सब्सक्राइब के बटन को जरूर से दबा दें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे हमारी अगली वीडियो के साथ। जय श्री राम।